हेलो एवरीवन। अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये नोटिस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। एक तो ये कि जो वैकेंसीज़ हैं, कलेक्शन ऑफ वैकेंसीज ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन ऑफ सीजीएल 2025 उसके रिगार्डिंग है। और देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो सीजीएल का एडवर्टीजमेंट है 2025 वाले का, वो 22 अप्रैल 2025 को आना है। और कमीशन ने ये डिसाइड करा है कि जो वैकेंसीज़ हैं 2025 में जो आनी है, वो उनके पास सारी मिनिस्ट्रीज़ वगैरह से जहाँ से भी आनी है वो आ जाए 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक। देखिए किसको भेजा गया है। ऑल द इंडेंटिंग मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैचुरी बॉडीज़, ट्रिब्यूनल्स एट्सेट्रा, मतलब सभी को एज पर द लिस्ट। अब ये देखिए कि इस नोटिस का इम्पोर्टेंस क्या है और इस नोटिस से हमें अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करने चाहिए। अब आप ये मान लीजिए, अगर आप सी जी एल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि देखिए सी जी एल की तो वैकेंसी आनी ही आनी है, कन्फर्म है। और 8,000 से तो ज़्यादा ही आएगी। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 10,000 से थोड़ी ऊपर आ जाए, बिकॉज कुछ नए डिपार्टमेंट की कुछ नई जॉब्स आ रही हैं डिफरेंट ग्रेड पेज की, और वो हो सकता है कि ऐड हो जाए क्योंकि नोटिफिकेशन में उनका भी रिलीज़ हो चुका है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें जॉब लेनी है। अब जॉब लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टीयर वन क्वालिफाई करना। बिकॉज काफ़ी बार अच्छी तैयारी होने के बाद भी टीयर वन क्वालिफाई नहीं होता है। लास्ट ईयर यही हुआ था। 24 के सीजीएल में काफ़ी लोगों को पता था उनका टीयर वन क्लियर हो जाएगा, लेकिन टीयर वन क्वालिफाई ही नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमें ये मान लीजिए कि ये इंश्योर करना है कि हमारा टीयर वन क्लियर हो। फिर उसके बाद हमारी टीयर टू की ऐसी तैयारी हो जो ये बाद में लैग ना हो कि टीयर वन के बाद टीयर टू का देखिए पैटर्न चेंज हो जाता है। वहाँ पर आते हैं 25 क्वेश्चन सारे, उसमें क्या कहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, सब में 25-25 आते हैं। फिर बाद में चेंज हो जाता है मेंस में आते ही, मैथ्स रीजनिंग में आएंगे 30-30। और फिर वहाँ पर आते हैं 45 और 25। इस पैटर्न को स्टूडेंट्स इनकॉर्पोरेट करने में 1 महीना लग जाता है और 2.5 महीने अराउंड मिलेंगे। तो ये सब देखिए बातें होती हैं कि हम थोड़ा सा अपने आप को पहले से ही मैनेज करके चलें। तो इम्पॉर्टेंट अभी क्या है? देखिए अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें, आप ये मान लीजिए कि आपको 150 से 160 मार्क्स तक लाने के लिए तैयार रहो। क्यों? क्योंकि 2024 में 153 कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी में। और ऐसे ही कैटेगरी वाइज आप अपनी कट ऑफ देख लो और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो। अब देखिए इससे एक आइडिया मिलता है कि हमें कंपटीशन कितना है इस टाइम। बाकी क्या 153 कट ऑफ जाएगी, 143 नहीं जा सकती? देखिए उसका सबसे बड़ा आंसर ये है कि जैसा पेपर आएगा वैसी कट ऑफ जाएगी। अगर पेपर लास्ट ईयर से डिफ़िकल्ट आ जाता है तो कट ऑफ डाउन हो जाएगी, और अगर पेपर ईजी आ जाता है तो कट ऑफ और बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है? हमें सबसे बेस्ट ये है कि अपनी तैयारी अच्छी रखो। आपको ये होना चाहिए कि मैं कोई भी इजी क्वेश्चन गलत करके नहीं आऊँगा, मैं कोई भी इजी क्वेश्चन टाइम के वजह से छोड़ कर नहीं आऊँगा। ये बात मैथ्स में और रीजनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश की आपकी तैयारी देखिए ऐसी होनी चाहिए कि आपसे सिली मिस्टेक्स ना हो। जैसे वो कैब, ठीक है, में आप ये मान लीजिए सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम, फ्रेजेस और फिक्स प्रीपोजिशन, ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और जीके में तो आप प्रीवियस ईयर करो, बेस्ट है। बिकॉज कितने टॉपर्स ऐसे हैं अभी मेंस में, 100 इवन रैंक में उनके 45 नंबर के आसपास हैं जीके में। इसका मतलब 15 क्वेश्चन ठीक करे हैं। तो आप ये मान लो कि आपको 25 में से 15 क्वेश्चन ठीक करने हैं जीके में। ये अपना टारगेट रखो, 15 क्वेश्चन 25 में से जीके में, और सही हो जाए। और इतना आप ये मान लीजिए आप पीवाईक्यू से कर सकते हो आराम से। इससे क्या होगा, ना तो आप परेशान होगे जीके को लेकर और आपका टाइम भी बच जाएगा। अब देखते हैं एक ये बात कि क्या 155 जैसे कट ऑफ अगर जाती है तो, जैसे लास्ट ईयर 153 गई थी, तो क्या ऐसे ही होता है 155 नंबर लाने पड़ते हैं? देखिए इसके
आंसर दो है कि जैसे 153 कट ऑफ गई थी, तो यहाँ पर 133 वालों का सिलेक्शन भी हुआ था जिनकी मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट थी। अगर आपकी बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट आती है तो 133 पे भी सिलेक्शन हो गया था। इसका मतलब ये है कि आपको अगर डिफिकल्ट शिफ्ट मिलती है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आपको जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो स्किप करने होते हैं बस। अगर आप स्किप कर दोगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो आप 133 नंबर इजीली लेके आ सकते हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप ये जानते हो कि मॉक देते वक्त अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको स्किप कैसे करने हैं, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कैसे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो फिर काफ़ी बार होता क्या है ना, स्टूडेंट अभी से ही सोचने लगते हैं कि यार इतनी कट ऑफ जाएगी, मैं कैसे प्रिपरेशन करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। ईजी आती है शिफ्ट, आप इजीली कर लोगे। डिफिकल्ट शिफ्ट आती है तो आपको स्किप करना आना चाहिए। और मन में एक ही बात रखो कि मैं अपना टाइम किसी पर भी वेस्ट नहीं करूँगा, किसी भी क्वेश्चन पर, किसी भी क्वेश्चन में वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि सबके नंबर बराबर हैं। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से जो आप कर पाओ, सबसे पहले कोशिश करो आप 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। फिर कोशिश करो 10 और। जब आपके 80 क्वेश्चन हो जाएं, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो 80 क्वेश्चन करे हैं वो विद एक्यूरेसी करे हैं, उसके बाद अपने आगे रिस्क लो। 5 क्वेश्चन जैसे आपने सपोज करो 15 क्वेश्चन जीके में कर लिए, उसके बाद आप 5 क्वेश्चन जीके में गैस लो, उससे पहले मत लो। तो ऐसे तैयारी करो। और आपको देखिए कोई भी डाउट हो आप मैसेज करिए। कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी डाउट हो कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे नंबर लाने हैं, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम हो आप मैसेज करो। लेकिन ये बेस्ट टाइम है, और इवन आप इसको लास्ट टाइम मान के चलिए कि आप अपनी तैयारी ऐसे करिए कि आप अपने नंबर 150 से 160 ला पाएँ, मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएँ, टीयर वन में जो 1 घंटा है आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाएँ। और अभी अब बस अपनी तैयारी पे ही अपना लगना पड़ेगा आपको, और मॉक को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कम कर सकते हो मॉक अगर नहीं मन करता है, लेकिन छोड़ना नहीं है। हफ्ते में एटलीस्ट 2 मॉक दो, और पी वाई क्यू पे पूरा फोकस रखो, बिकॉज एसएससी में पी वाई क्यू से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है। और तैयार रहो कि 22 तारीख को भाई आ जाएगा नोटिफिकेशन। और आप ये मान लो कि विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, 2 महीने में एग्ज़ाम हो जाता है, कई बार 2.5 मंथ्स में। तो आप हिसाब लगा लो कि जैसे 22 तारीख को आएगा, तो आप वैसे भी गिवन है जून और जुलाई के, जून और जुलाई जुलाई लिखा हुआ है, तो आप रेडी रहो कि भाई 25 जून को भी अगर एग्ज़ाम होता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में ना। एक वो फील नहीं आनी चाहिए कि थोड़े दिन पेपर और लेट हो जाए, वो कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये रहो कि मेरा फर्स्ट शिफ्ट में भी आता है एग्ज़ाम, मैं रेडी हूँ। जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, समझ लो उतनी आपके चांसेस ज़्यादा रह होंगी आपके एग्ज़ाम क्लियर करने की। ये बात आप याद कर लो। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, बहुत ज़्यादा। पॉजिटिव रहो हमेशा, और हमेशा मान के चलो कि मेरी जॉब लगेगी, और लगेगी। अगर आप एक लास्ट बात बोल रहा हूँ इस वीडियो में, अगर आपने 100% दिया, और आपने अपने मन में अपने खुद को अगर ये बिलीव करा लिया ना कि मैंने हाँ 100% दिया है, तो आप लिख लो कि आपकी जॉब पक्का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अपने खुद को पता होना चाहिए कि हाँ मैंने 100% दे दिया है, लग जाएगी जॉब। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमेशा एसएससी से रिलेटेड यूज़फुल कंटेंट ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू।